they were there for us to be our voice in the assembly and in other education departments. Secondly, the most achieving thing for private school was that we were the first organization to protest on roads with hunger strike, a successful hunger strike. I think the President will elaborate on these things, and we have approached the education commissioners, education secretaries, ministers and CMs with the respective bodies of our main body have given them the representation, asking them to give us the benefits. पार्टिसिपेट करते हैं। वो इंडिया के हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट्स में करते हैं। पिछले कोरोना से पहले बैंगलोर में हुआ था, 5th नेशनल काउंसिल हुआ था। वो नेशनल काउंसिल करने का मकसद ये होता है एसोसिएशन का, वहाँ पे हर स्टेट के लोग जुड़ते हैं। हर स्टेट का एजुकेशन पॉलिसीज अलग अलग होता है। अभी एनईपी भी आने वाला है, आपको पता है एनईपी भी नेक्स्ट ईयर इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो एनईपी के नॉर्म्स भी आपको सब मिल गए होंगे, उसका गाइडेंस भी मिल गया है। तो पहले क्या था, हर स्टेट्स का अलग अलग ये होता था, नेशनल पॉलिसी का अलग ये होता था, तो उनका स्टेट में अलग तरह से इम्प्लीमेंट होता था। तो वहाँ पे हर स्टेट का जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनके पॉलिसीज में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, तो उसके बारे में डिस्कशन करके वहाँ पे डिसाइड करते थे एसोसिएशन से नेशनल प्रेसिडेंट कि कौन से स्टेट में अभी किस इशू पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कौन से मुद्दे पर बात करेगा। तो उस मुद्दे को लेकर पहले गवर्नर को, सीएम को, एजुकेशन मिनिस्टर को एक लेटर वहीं पे बनाते थे, मेमोरेंडम। तो इस तरह से ये एसोसिएशन का काम होते होते सभी स्टेट्स में सक्सेसफुली चल रहा है। अभी हमारे कर्नाटक में 2017 में एसोसिएशन स्टार्ट हुआ, 2017 से कर रहे हैं। इसके अभी 4 लाख मेंबर्स अभी हमारे थ्रू आउट इंडिया एसोसिएट हैं। तो इसका मेन मकसद क्या है, ये बहुत से एसोसिएशन आपने देखे हैं, कर्नाटक में भी है, बहुत से जैसे अलग अलग स्टेट्स में भी है। तो उनका एक मेंबरशिप का क्या होता है, चार्जेस होता है। पहले वो इतना चार्ज करते हैं, बाद में वो कोर्ट केसेस वगैरह जो भी वो फाइट करते हैं, इसके लिए सब चार्जेस करते हैं। हमारा जो एसोसिएशन का मेन मुद्दा ये है कि हम फाइनेंशियल में नहीं जाते, क्योंकि जो हम स्कूल्स जो भी स्कूल्स चला रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल्स हैं, एचएम्स, टीचर्स कोई भी आ रहे हैं, तो हम सब एक फैमिली हो गए, एक कम्युनिटी बन गए हम लोग, एक टीचिंग स्कूल्स। तो इसमें फाइनेंशियल इश्यूज हमारे नहीं लाना, बल्कि नेशनल प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शंस था, आप ऐसे ही करो। अगर कुछ बड़ा काम आ गया तो सब मिलकर, सब एजुकेशन सिस्टम, कोई बड़ी बात नहीं, आप सब मिलकर 4 हाथ जुड़ जाएंगे तो बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि जो तकरीबन 10 महीने से ये जो कोरोना वायरस का चल रहा है, कोरोना वायरस सारी दुनिया परेशान है इसमें। स्पेशली स्कूल्स वाले तो काफ़ी परेशान हैं, छोटे स्कूल्स हो, बड़े स्कूल्स हो, क्योंकि क्लासेस नहीं हो रहे बच्चों के, और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं ज़रूर है, लेकिन आगे आपके एग्ज़ाम देना मुश्किल है होगा, क्योंकि जैसा रेगुलर क्लासेस में बच्चे पढ़ते वैसा ऑनलाइन पढ़ने का इतना ज़्यादा नहीं होता, और सब स्कूल चलाने का नहीं होता। तो ये तकलीफ है, ये ज़रूर है। इंशाल्लाह ताला जो भी हम लोग से भी कोशिश हो सकती है हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए। और जो भी सेशन था इसमें हम लोग बात करना चाह रहे थे, लेकिन 3 दिन के सेशन, 3 दिन का चला सेशन। चौथे दिन तो हम लोग फार्मर्स की स्ट्राइक के लिए चले गए थे, 3 दिन में बात नहीं हो सकी क्योंकि मिनिस्टर ही नहीं आए थे 3 दिन में, और काफ़ी पूरे एबसेंट थे वहाँ पे कोरोना की वजह से। तकरीबन बहुत खाली था, इसलिए हम लोग की वहाँ से बात नहीं हो सकी। अब ये मिनिस्टर साहब ये बोले हैं कि 1st से 10 के क्लास शुरू करना है। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन कर्नाटका के ओर से आज कल्याण कर्नाटका का एक हमारा रीजनल मीटिंग था गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, न्यू नोबेल स्कूल में। आज अहमद साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके लीडरशिप में आज ये प्रोग्राम किया गया था। यहाँ पे कहीं स्कूल्स वाले, मैनेजमेंट्स वाले आज आए थे। तो यहाँ पे डिस्कशन ये था कि अभी जो स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं जनवरी 1 से, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें लेना है और क्या क्या गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, कैसे करना है। इसमें पहली बात ये थी कि अब 10th स्टैंडर्ड को 1 तारीख से स्कूल रीओपन है रेगुलर, बाकी 6th to 9th स्टैंडर्ड
विद्यागमा स्कीम के अंदर प्राइवेट स्कूल्स भी कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था उसके तहत वो कैसे करना है वो डिपार्टमेंट से भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, और हमारे एसोसिएशन से भी हमारे एसोसिएटेड स्कूल्स को मेंबर्स को इसके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। और ये कोरोना का वजह से अभी जो कोरोना की गाइडलाइंस क्या मेंटेन करना है स्कूल में, किस तरह से करना है, वो भी आज डिस्कशन हुआ। और आर रिन्यूअल्स के बारे में जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो फायर सेफ्टी के, बिल्डिंग सेफ्टी के बारे में, जो सर्टिफिकेट्स लाने के बारे में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। और टीचर्स पैकेज के बारे में जो हमने गवर्नमेंट से मांगा था उसके बारे में डिस्कशन हुआ। आज बहुत से अहम जो मसले थे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो प्रॉब्लम्स थे, उसके सारे डिस्कशंस आज सभी मेंबर्स के साथ, कल्याण कर्नाटका के सभी 6 डिस्ट्रिक्ट्स का जो आज रीजनल प्रोग्राम था वो आज यहाँ पे मुंतखिब करके बात हुई है। अब बहुत से मसले हल भी हुए हैं और बहुत से कन्फ्यूजन्स क्लियर भी हुए हैं। अब नया डिस्ट्रिक्ट का कमेटी का हमने यहाँ पे आज इदारा आज स्टार्ट भी किया है। तो आज ये इतना मेन डिस्कशंस हुआ है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है कि एडमिशन कंपलसरी है, सबको एडमिशन करना ही है। तो इसके तहत पेरेंट्स अभी किसी दूसरे चीज़ों का इंतज़ार ना करें, अपने बच्चों का एडमिशन कर ले, क्योंकि अभी एडमिशन नहीं करेंगे तो बच्चा अगर कहाँ है, क्या गया, कोई डेटा स्कूल्स वालों को नहीं मिलेगा। तो पेरेंट्स का भी एक अहम फ़र्ज़ है कि बच्चे का एडमिशन जल्द से जल्द करें। सर, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो टीचर्स वहाँ पे जो प्राइवेट टीचर्स टीच करते हैं उनकी सैलरी को लेकर बहुत बड़ा मसला है, एक इशू है कि टीचर्स की सैलरीज को रोक भी दिया गया है। तो उनको ऑनलाइन, हालांकि उन लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है, बट सैलरीज प्राइवेट स्कूल्स वाले रोकेंगे, तो इस बारे में क्या कहना है? हाँ, अभी सैलरी का मसला तो है ही, क्योंकि ये कोरोना के 8 महीना हो गया, अभी 9वां महीना चल रहा है। तो इतने दिन से टीचर्स को एक तो जॉब नहीं था, जो जॉब पे थोड़े बहुत लोग हैं उनको 50% सैलरी मिल रहा है। और प्राइवेट स्कूल्स का प्रॉब्लम ये है कि उनको फीस नहीं आ रहे हैं, उनको खुद स्कूल मेंटेनेंस करना, खुद का इलेक्ट्रिक बिल्स पे करना, इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करना, सिस्टम्स प्रोवाइड करना, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत खर्चा और बहुत प्रॉब्लम्स स्कूल भी फेस कर रही है। पेरेंट्स भी अभी थोड़ा बिजनेसेस ओपन हुए, इसकी वजह से पेरेंट्स थोड़ा बहुत अभी रिलीफ हैं। वो अगर एडमिशन्स करके थोड़ा बहुत स्कूल्स को पे कर लेंगे तो स्कूल भी सैलरीज पे कर सकता है। और जितने टीचर्स लगभग अभी 2017 के हिसाब से 70,000 स्कूल्स थे, अभी लगभग 1 लाख के करीब स्कूल हैं एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से। तो लगभग टीचिंग, नॉन टीचिंग जितने स्कूल से रिलेटेड जो काम करने वाले हैं वो 10 लाख लोग अभी हमारे स्टेट में हैं। उसमें सिर्फ 2 लाख लोग ही अभी काम पे हैं, उनको भी आधी तनख्वाह मिल रही है। अभी 8 लाख जो लोग हैं वो सभी विदाउट अभी जॉबलेस हैं। तो वो सब बहुत परेशानी में हम देखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट इसमें बहुत अहम कदम उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कुछ ना कुछ पैकेज दे, टीचर्स को कुछ रिलीफ दे। यहाँ के फूड किट भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने, फूड किट देने का भी वादा किया था जब कोरोना का शुरुआत था, तब वो भी नहीं मिला टीचर्स को। अब हम एसोसिएशन से और बहुत कहीं एसोसिएशन से भी बहुत डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि कुछ पैकेज निकाले टीचर्स का, नहीं निकाल रहे हैं। खुद टीचर्स का फ़ंड है, बहुत सा पैसा उसमें फ़ंड में है जो टीचर्स वेलफेयर में बनते हैं, KSTBF बोलते हैं हम लोग, वो फंड भी है और उसमें भी अगर कुछ हेल्प करेंगे तो कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट अहम कदम उठा के टीचर्स की कम्युनिटी को बचाना है। कल कोई टीचर बनने से घबराए, डरे, ऐसा नहीं होना चाहिए माहौल, क्योंकि टीचर्स को कुछ भी नहीं मिला है। तो ये गवर्नमेंट इसमें एक स्ट्रांग डिसीजन स्टेप लेना है। आज प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से गुलबर्गा में स्टेट प्रेसिडेंट अफशाद अहमद BZ साहब आए हैं। उनके साथ एक हमारे एसोसिएशन की एक आनन फानन में स्मॉल मीटिंग हुई है, जिसमें कई जो प्रॉब्लम स्कूल मैनेजमेंट वाले फेस कर रहे हैं, टीचर्स फेस कर रहे हैं और इवन पेरेंट्स बच्चों के ताल्लुक से जो फेस कर रहे हैं उस पर डिस्कशन हुआ है। काफ़ी तलील और काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, जिसमें चंद लम्हों के लिए मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा भी तशरीफ़ लाई थी। और क्योंकि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं स्कूल ओपन होने के लिए, टीचर्स की सैलरी के लिए, बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए, उसमें काफ़ी हद तक हमको जनाब प्रियंक खरगे साहब का बहुत ताउन रहा है। वो हमारी आवाज़ रहे हैं इस जंग में। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा हमारी आवाज़ रही हैं, CM इब्राहिम साहब हमारी आवाज़ रहे हैं, सोमशेखर साहब हमारी आवाज़ रहे हैं। मज़ीद कई लीडर्स जो है अलग अलग जगह से जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिल रहे हैं। मैं एक आपके इस मीडिया के ताल्लुक से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज उसके ऊपर तलील डिस्कशन था, जिसमें ऑनलाइन शमाइल अहमद साहब हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो भी शिरकत फरमाए थे। वो अपनी जंग सेंट्रल लेवल पे लड़ रहे हैं और हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और HKR रीजन में लड़ रहे हैं। डिस्कशंस में कई चीज़ों के ऊपर आया है, क्योंकि टीचर्स विदाउट सैलरी या बहुत कम सैलरी पे, इरेगुलर पेमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरीज़ के लिए बात हुई है। जो गवर्नमेंट से हमारे को बैंक्स के इंस्टॉलमेंट्स का प्रॉब्लम है, कई स्कूल्स को बसेस के फाइनेंस का प्रॉब्लम है और D कैटेगरी के सैलरीज़ का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिस्कशन रहा है। मज़ीद बच्चे जो ऑनलाइन में
स्ट्रेन में आ गए हैं मोबाइल पे पढ़ने के ताल्लुक से, और मोबाइल भी हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सक रहा था, लेकिन फिर भी ये हुआ है अब तक। अब डिली डैली के बाद एक स्टेटमेंट आया है कि स्कूल स्टार्ट होंगे 10th के, और उसके बाद फिर 1st to 9th के। और एक चीज़ है कि HKR रीजन में जिसके पहले सदर जनाब मरहूम खमरुल इस्लाम साहब थे, अनएडेड स्कूल्स को भी ग्रांट और उसका एक बजट रखा गया था। बाद में ये अब हाल की सरकार में वो जियो पास भी हुआ है। हमारा एक ये मुतालिबा है चेयरमैन साहब से, जिससे हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, इंशाल्लाह आजकल में उनसे मुलाकात होंगी कि हमको वो ग्रांट वो रिलीज़ करे प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि काफ़ी इसमें सफ़र हो रहे हैं मैनेजमेंट वाले, उनसे ज़्यादा टीचर्स हो रहे हैं और पेरेंट्स भी हो रहे हैं। तो और हम जब स्कूल स्टार्ट होगा, हम हर स्कूल वाले जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग की हो, मास्क लगा के है, शील्ड पहन के टीचर को क्लास लेना है वो है, और बाहर बैठ के विद्यागामा के जो क्लासेस लेना है उस तरीके से अल्टरनेट टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस के, वो इंशाल्लाह ताला उसी तौर से चलेंगे। और मेरी अपील भी है ये तमाम स्कूल वालों से कि इस तरीके से हम चलाएँगे।